माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब टॉप 10 लेकर आई हूँ गर्मा गर्म खबरें। अगर पहली खबर की बात करें तो मैं बताने वाली हूँ आपको आज की खबर में फरदीन खान ने 14 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा एंट्री कर दी है। जनाब बहुत ही मजेदार खबर है। और अगर बात करें आज की दूसरी खबर की तो आपको बताएंगे कि निमल खावर ने दोबारा व्लॉगिंग शुरू कर दी है जनाब, और कौन से चैनल से शुरू की है और व्लॉगिंग शुरू करते ही कितने हजार फॉलोअर्स उनके आ भी चुके हैं। तो चलिए वहीं पर आपको बताएंगे कि जन्नत मिर्जा को अपनी नई मोहब्बत मिल गई है जनाब। पुरानी मोहब्बत को खैराबाद कहते ही जन्नत मिर्जा अब अपनी नई मोहब्बत हासिल कर चुके हैं। तो चलिए बताते हैं आपको आज की चौथी खबर के बारे में। अगर बताएं हम आपको कि जिनसी छेड़खानी क्या शूटिंग करवाते हुए माधुरी दीक्षित जो है वो क्यों रो पड़ी थी, क्या ऐसा सीन हुआ, ये भी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और पांचवी खबर देंगे आपको ईद उल फित्र पर। जनाब ये खबर आपकी बहुत ही मतलब की खबर है कि ईद उल फित्र के मौका पर कौन सी नई फिल्म्स जो हैं वो रिलीज होने जा रही हैं, आपको इसी हवाले से बताएंगे। और फिर तो चलिए वहीं पर आपको बताएंगे कि टॉप 6 में हम बताएंगे बिग बॉस के सीजन 16 से शोहरत पाने वाले। अगर हम बात करें शिव ठाकरे की तो उन्होंने हाल ही में इंकशाफ किया है रोजा रखने का। इस हवाले से क्या वो वाकई इस्लाम कबूल कर चुके हैं, आपको मजीद खबर दूंगी। अगर हम बात करें आयमा बेग की तो उनका नया गाना रिलीज होने वाला है ईद उल फित्र के मौका पर। डेट भी बताऊंगी गाने की और गाने के बारे में भी बताएंगे आपको। फिर आपको बताएंगे नंबर 8 पर संजय दत्त ने क्या वाकई सियासत में एंट्री कर दी है, और अगर कर दी है तो कौन सी पार्टी की तरफ से जनाब वो सियासत में आने वाले हैं, इसी हवाले से आपको बताएंगे। टॉप 9 में हम बताएंगे कि राहत फतेह अली खान साहब जो है वो दम वाला पानी लेने के लिए कहाँ पहुंच गए हैं, और उनका सोशल मीडिया पर इस वक्त कौन सा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि बेहद शायकीन को पसंद आ रहा है। और नंबर 10 पर आज की हमारी सबसे 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 अहम तरीन खबर है जिसमें बताएंगे कि आपको एक हिंदू पंडित को मुसलमान होने का सही मतलब समझाया है, और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आज का वीडियो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो यकीन लीजिए कि आपको बेहद मजा आने वाला है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना वक्त को जाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आपको बताते हैं कि 14 साल बाद फरदीन खान एंट्री कर रहे हैं वापस फिल्म इंडस्ट्री में। कौन से फिल्म से वापस आ रहे हैं तो आपको बताते हैं कि 2010 में दुल्हा मिल गया में आखिरी बार नजर आए थे फरदीन खान, लेकिन अब इतने अरसे के बाद 14 साल बीत गए हैं। संजय लीला भंसाली की जो नई फिल्म आ रही है उसमें आपको नजर आने वाले हैं फरदीन खान। फिल्म का नाम है हीरा मंडी, और ये आपको बताऊं कि लाहौर के मखसूस इलाके डायमंड मार्केट से ये फिल्म जो है उसके टॉपिक पे बनाई गई है। बहुत बिग प्रोजेक्ट है। आपको पता है संजय लीला भंसाली जब भी फिल्म्स बनाते हैं तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे बनाते हैं, और उसमें जनाब वली मोहम्मद का किरदार निभाते हुए आपको दिखाई देंगे फरदीन खान। और फरदीन खान की क्योंकि कुछ लोग इस तरह की वो मुस्लिम लगते हैं तो इसलिए इस कैरेक्टर में सिर्फ फरदीन खान को ही रखा गया है, और उनका चुनाव जो है वो 14 साल बाद संजय लीला भंसाली ने किया, और वो फाइनली आपको नजर आएंगे। हीरा मंडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे ही रिलीज होगा फिल्म को देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि निमल खावर की अगर बात करें तो उन्होंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। जैसे कि अगर बात करें व्लॉगिंग का ट्रेंड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको एक्टिव नजर आते हैं। तो ऐसे में निमल खावर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि वो कैसे पीछे रह सकती हैं, वो आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करने से कैसे गुरेज कर सकती हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं फाइनली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, और अपने फैंस से कहा कि जनाब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी इससे पहले कि वो अपने अकाउंट पे अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालती वहां पर हजारों लोग जो है उनको फॉलो कर चुके हैं, उनके फॉलोअर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तब अभी तक उन्होंने एक भी वीडियो वहां पर नहीं पोस्ट किया। तो आप भी जाइए, देर किस बात की, जल्दी से उनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं आज में हमारे पास टॉप 3 में क्या है। तो आपको बताएंगे कि जन्नत मिर्जा की अगर बात करें, टिकटॉकर हैं तो जनाब आपको पता है कि इनका 2023 में बात करें तो उमर भट्ट एक टिकटॉकर हैं, उनके साथ इनका नाम काफी अर्सा जुड़ा रहा है, लेकिन अब उनको उनकी नई मोहब्बत मिल गई है। उनकी नई मोहब्बत के बारे में बताएंगे कि जनाब उन्होंने भी चंद तस्वीर जो कि जीन्स में और टी शर्ट में थी उन्होंने शेयर की। तो उस पर उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि ये मेरी नई मोहब्बत के लिए, क्या आप इसको पसंद आपको आएंगी। तो उस पर जनाब एक मॉडल इब्राहिम है, उन्होंने अपनी एक कमेंट किया था इस किस्म का, जिस पर बहुत ज्यादा जनाब शायकीन जो है वो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे, और उसका जवाब देते हुए जन्नत मिर्जा ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग उनको जवाब दिया। जैसा कि आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि उस मॉडल ने क्या कमेंट किया और फिर जन्नत मिर्जा ने उनको मेरी मोहब्बत करके क्या जवाब दिया। तो जनाब जन्नत मिर्जा ने फाइनली अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। और चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर हमारे पास टॉप 4 में क्या है। तो टॉप 4 में है हमारे पास माधुरी दीक्षित की एक ऐसी खबर जिसमें आपको बताएंगे कि जिनसी हिरासा करने की शूटिंग करनी थी, और उस पर जनाब प्रेम प्रतिज्ञा नामी एक एक्टर हैं
उर्फ कह लो इनको गोपाल, जो कि पुरानी फिल्म्स में जनाब इस किस्म के रोल्स करने में फेमस थे। और वो कहते हैं कि बाकी तमाम जितनी भी अदाकाराएं थी वो कभी भी मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं फील करती थी और मैं हमेशा इस किस्म के किरदार मिलने पर परेशान भी होता था, लेकिन ये मेरा ना एक वो बन चुका था कि बस मुझे इस किस्म के ही किरदार मिलते थे। ताहम वो बताते हैं जनाब प्रेम प्रतिज्ञा नामी फिल्म में जब माधुरी दीक्षित के साथ मुझे इसी किस्म का शूटिंग करनी थी तो माधुरी दीक्षित जो है वो शुरू होने से पहले ही रो पड़ी थी और उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो इस फिल्म की शूटिंग नहीं करेंगी, इस तरह का करैक्टर जो है, इस तरह का जो सीन है वो नहीं करेंगी। तो इस पर जनाब माधुरी दीक्षित जो है वो सीन बाद में फिल्म में शामिल किया गया, नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने तो खैर शूटिंग ही नहीं थी की। तो माधुरी दीक्षित के हवाले से ये था कि वो रो पड़ी थी और वो इस किस्म के कैरेक्टर्स जो है वो नहीं करती। इससे पहले भी एक आर्टिस्ट है, उन्होंने भी इस तरह का इंकशाफ किया था। तो चलिए हम जाते हैं नंबर 5 की तरफ। ईद उल फित्र पर हम बताएंगे कि कौन सी नई फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि नई फिल्म जो रिलीज होने जा रही है वो महविश हयात की है। उसके बाद अगर बात करें तो उनके साथ हैं जनाब अली रहमान, उनके साथ है मोमिन साकिब और दीगर अदाकार आपको बहुत सारे इसमें नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम है दगाबाज दिल और जनाब रोमांटिक और कॉमेडी है इसके अंदर और फिल्म काफ़ी अच्छी जाने वाली है। तमाम सिनेमा घरों में ईद के मौका पर रिलीज होगी, जाइए ईद एंजॉय कीजिए और साथ में दगाबाज दिल जो है ये एंजॉय कीजिएगा। वैसे पर्सनली मुझे महविश हयात नहीं है इतनी अच्छी लगती, लेकिन अगर आपको किसी को भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उनको खुशी होगी मैसेज देखकर। तो चलिए बताते हैं आपको आज की हमारे पास टॉप 6 में क्या है। तो चलिए बताते हैं आपको कि टॉप 6 में बिग बॉस सीजन 16 के शोहरत पाने वाले अगर हम बात करें शिव ठाकरे की, तो उन्होंने हाल ही में इंकशाफ किया है कि वो रमजानुल मुबारक के 27वीं का जो रोजा उन्होंने रखा है। इस पर जनाब उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब होस्ट ने उनसे पूछा कि आपको रमज़ान के हवाले से कोई बात याद है, तो उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त हैं ऑन, और उसी हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि मैं 27वीं को उनके घर पर जाता हूँ, रात भर जागता हूँ, सुबह सहरी करता हूँ और स्पेशली उनकी वालदा जो है वो मुझे सहरी करवाती हैं बिल्कुल मेरी वालदा की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सुन रखा है कि 27वीं का रोज़ा जो है वो आपके लिए निजात की रात है और उसमें आपकी तमाम जो दिली ख्वाहिशात है वो कबूल होती हैं, इसलिए मैं भी रोज़ा रखता हूँ। ताहम उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं चाहूँगी आप देखिए और जल्दी से वापस आइए क्योंकि मेरे पास है टॉप 9 में अभी बहुत कुछ। रमजान में मेरा एक दोस्त है ऑन करके, और खीर खुरमा जो होता है उसके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं और अब भी हम रात को 3-3, 4-4 बजे घर जाते हैं। अम्मी हमें ऐसे खाना खिला जी। तो टॉप 7 में हमारे पास है आयमा बेग का ईद उल फित्र के मौका पर नया गाना रिलीज होने वाला है। अगर बात करें आयमा बेग की तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली जनाब एक प्रोमो शूट जो है वो भी सेंड किया है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी शेयर किया है और साथ में उन्होंने बताया है कि उनका नया आने वाला गाना एक लंबे इंतजार के बाद 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रहा है। तो जनाब एंजॉय कीजिएगा ईद उल फित्र के मौका पर साथ में आयमा बेग का नया गाना। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि टॉप 8 में हमारे पास है कि क्या वाकई संजय दत्त जो है वो सियासत में एंट्री करने वाले हैं। तो मैं आपको इस हवाले से बड़ी अहम खबर देने जा रही हूँ कि पिछले कई दिनों से ये अफवाहें फैली हुई थी कि संजय दत्त जो है वो अब सियासत में आ रहे हैं और वो जनाब कांग्रेस की तरफ से इलेक्शंस भी लड़ेंगे और उसमें हिस्सा भी लेंगे और सियासत में मुकम्मल तौर पर अपनी जो है वो दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ट्विटर पर उन्होंने संजय दत्त साहब ने खुद ही इस चीज़ को डिस्क्लोज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। इस किस्म से जितनी भी खबरें जो है इस किस्म की फैल रही हैं वो सब की सब झूठी हैं और अफवाहें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संजय दत्त जो है वो सियासत में बिल्कुल नहीं आने वाले, वो फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक था और वो फिल्मों तक ही रहेंगे। तो चलिए टॉप 9 में बताते हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, जिनका दमदम वाले के बाद काफ़ी कह लो कि उन पर तनकीद हुई थी, लेकिन फाइनली अब वो रमज़ान मुबारक के मौका पर पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा और वहां से उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहां पर वो एक कलाम पढ़ते हुए अपनी खूबसूरत आवाज़ में वो कलाम पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ताहम रेशम ने भी इनके हवाले से कहा था कि लोगों को चाहिए कि वो उनको सच्चे दिल से मुआफ़ कर दें क्योंकि वो खुद भी मुआफ़ी के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हम कौन होते हैं किसी को बुरा भला कहने वाले। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत को कबूल फरमाएं। तो चलिए बताते हैं आपको नंबर 10 पे, आप ये वीडियो देखिए और फिर जल्दी से वापस आइए। साडे दिलों हो गए आका नाल रिश्ते, ए करमा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदा जावां, एक ख्वाब सुनावां, एक ख्वाब सुनावां, सलाम
रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो चलिए टॉप 10 में आपको बताते हैं कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू पंडित को, जिनको आप अक्सर सुनते हैं, बहुत सारी वीडियोस में देखते भी हैं, उसको मुसलमान होने का इतना खूबसूरती से मतलब समझाया है। ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है, इसे आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और पंडित जो है वो किस तरह उनकी बात सुनते हुए खो गया है, पूरी बात उनकी सुन रहा है, और इसने किस कदर अच्छे तरीके से वो बात समझाई है, इवन कोई मुसलमान भी ना समझा सके। तो ये आप सुनिए और फिर जल्दी से वापस आइए। आप गुरुजी, मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी जो जी। मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है। फिर? मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह, ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज। जी अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया है पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा सबसे बताई बड़ी कुरान में। ये आइडेंटिटी है। ये जी जी। कुरान जो फिर है फिर क्या, फिर ये बकरों की बलि की प्रथा। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जी। जब ईश्वर ने, शैतान ने उनको भड़काया जी तो ईश्वर ने कहा कि मेरा सच्चा बंदा होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जी शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये, जी जी आप उसके लिए बेफिक्र रहो, मेरा सच्चा बंदा है, मेरी इबादत करेगा। जी। फिर उनको औलाद पैदा होती है। हाँ इंसानी कल्ब के अनुसार स्वार्थी होता है इंसान। जी। जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा लापरवाही करने लगा, बिल्कुल तो भूल शैतान जाता है। भूल जाता है, क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो जी। उसकी कितनी खुशी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें उन्होंने उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाके ईश्वर से कहा हाँ कि ये ईश्वर, देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे। हाँ। लेकिन ईश्वर के नहीं, मेरा सच्चा बंदा है, वो आज है, आज कल आ जाएगा वापस, जी दुनिया नहीं आएगा, तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जो है एक बशारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी, कहा कुर्बानी हाँ शब्द कहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊँटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। 100 ऊँटों को 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये बात थी। कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना। अच्छा। अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी है। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ, ठीक तो है। फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कही कि इधर से चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। अच्छा। तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने, उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। तो कहने लगे कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं। अच्छा। ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। जी जी। तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियाँ बीवी करते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी। जी। 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक है। और आप तो नबी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी जी। तो ये बीबी से कहते हैं कि इसको नहला धुला के कंप्लीट करना, और इस एक रस्सी, कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना, और इनको नहला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा, गड़गड़ाएगा, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाकर कुर्बान करूंगा इसको मैं। जी जी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुबह देखते हैं, तो उठ के देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले से तैयार है। जी। उनको हो सकता है आज जल्दी नींद खुल गई होगी, इसलिए जो है खुल गई इनकी। जी। जब ये आगे, जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब जंगल में लेके जाते हैं
जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो जी। क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी कि इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर कतरा भी गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। अब बताइए सर, जी जी एक तो शर्त लगा दी बेटी की कुर्बानी की और आंसू की। लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट में करो। जी जी। उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं, हाँ पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं, जी, जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है। अच्छा। क्योंकि छुरी भी दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है। दुनिया के अंदर कोई भी मैं आप दुनिया की हर चीज ईश्वर की मोहताज है। ठीक है। वो ईश्वर जब तक किसी चीज को आदेश नहीं देगा वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर किसी चीज पे चल जाए। जी जी। फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज आती है सर, मैं। ये सब किताबों के अंदर लिखा है। जी जी। मैं की आवाज आती है तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड, अभिमान। कुरान का मैं अगर लिखा है मैं का मतलब होता है घमंड जी। कि मेरे बच्चे के अंदर से मैं की आवाज आई। जी। तो वो जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है भेड़ का बच्चा है जो नीचे पड़ा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े हैं। अच्छा। सिर्फ ईश्वर की परीक्षा थी वो, जी, मकसद था सिर्फ परीक्षा लेना। परीक्षा लेना। अब वो पूछते हैं इस्माइल से, अल्लाह से पूछते, अल्लाह आपने एक तो ये कटवा दिया, हाँ। आपने परीक्षा ली, जानवर का क्या करना है? तब उन्होंने ये कहा था कि इसके 3 हिस्से करो, एक आप खाओ, एक पड़ोसी में बांटो और एक गरीबों को दो। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली जो चीज है कुर्बानी, यानी ईश्वर की तरफ से दी गई हर चीज की कुर्बानी मुसलमान के लिए जायज है। तो उसकी इस चीज को, उस घटना को याद करने के लिए लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। बकरा खाना मकसद नहीं है, हाँ। या बकरा काटना मकसद नहीं है जी। मकसद है सर सिर्फ उस चीज को याद करना कि बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी सिर्फ ईश्वर के कहने पे दी, ये मकसद है सर। ये है बस अकेला, ये समझाना चाह रहा था। बकरा काटना मकसद नहीं है, मकसद था सिर्फ ईश्वर के आदेश का पालन करना। जी, ये था बस। नहीं तो उन्होंने किया ईश्वर के आदेश का पालन, उन्होंने किया ईश्वर के आदेश का पालन। जी जी। तो फिर बाकी लोग उस बकरे को काटने का वो रिवाज चालू हो गया। जी जी जी, बस मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस चीज को याद करना है। और तो अभी आपके हिसाब से ये बकरा काटना आज के युग में, चलो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली, पर आज तो किसी की परीक्षा नहीं ले रहा है ना कोई। आज के हिसाब से जिस हिसाब से लोग बकरा ईद को इस्तेमाल इस चीज को करते हैं, वो उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। जी। उनका मतलब है कि उस जानवर को अपने बच्चों के जैसा पालो और फिर उसको अपने हाथ से जिबा करो, उसको फिर उसको बांटो दूसरों में। कुर्बानी सिर्फ उस चीज को याद करने के लिए है मकसद, और सबके लिए नहीं है। जो ये कुर्बानी करना सबके लिए नहीं है। अच्छा। जो जिसके पास हैसियत है उसके ऊपर जायज है बस अकेला। जी जी। सबके लिए नहीं है सर, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ जिसके ऊपर जायज है उसके लिए ऊपर है। तो ये किसी की हत्या करना, बकरे की इत्यादि हत्या, ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से अगर धर्म के हिसाब से देखें तो मैं मानता हूं उसके हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से सही होगा। हाँ। अब आज के हिसाब से ये बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो आपके, क्योंकि हर धर्म के एक गुरु होते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म के आइडेंटिफाई हैं, आप जैसा आदेश देते हैं, अगर मैं अपने यहाँ से कहूँगा कि नाजायज है तो ये उनकी खिलाफत हो जाएगी, उनकी बुराई हो जाएगी। जी। और बुराई मतलब ये है कि किसी धर्म के प्रचारक की बुराई करना। हो सकता मैं अपने अंदर से कह सकता हूँ मेरे लिए बुरा है, लेकिन मैं धर्म के मामले में नहीं कह सकता कि ये धर्म के जो बड़े हैं उनके खिलाफ मैं अपना आदेश दूं कि नहीं ये बुरा है। जी जी। मैं अपने, क्योंकि मेरे घर में मेरे हिसाब से हम लोग मांस का बहुत कम उपयोग करते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, घर में इस्तेमाल नहीं करते सर हम। जी जी। शादी में हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता सर हम लोग, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ संबंध दूसरे लोगों से ज्यादा है सर। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अब एक लाइक तो बनता है, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट पावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।